नमस्कार। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं छठ इतवार की वो पावन कथा जिसे सुनने से ही जीवन के सारे संकट, रोग और क्लेश दूर हो जाते हैं। ये वही कथा है जो सिखाती है जब इंसान श्रद्धा और संयम के साथ व्रत करता है तो छठी मैया और सूर्य देव स्वयं उसके जीवन को प्रकाश से भर देते हैं। कहा जाता है जब सूर्य अस्त होता है तो उनकी किरणों के साथ माँ छठी मैया पृथ्वी पर उतर आती हैं और अपने भक्तों की झोली खुशियों से भरने के लिए। बहुत प्राचीन काल की बात है। राजा प्रियव्रत नामक एक महान और धर्मात्मा राजा थे। उनकी पत्नी रानी मालिनी अत्यंत सुंदर और सद्गुणों से परिपूर्ण थी। राजा रानी के पास सब कुछ था, धन, सम्मान, वैभव, परंतु उनके जीवन में एक ही कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा हर रोज ईश्वर से प्रार्थना करते और कहते, हे प्रभु, हमें भी संतान का सुख दीजिए। एक दिन उन्होंने महर्षि कश्यप से उपाय पूछा। महर्षि ने कहा, राजन, आप पुत्रेष्ट यज्ञ करें और सूर्य देव की उपासना करें। सच्चे मन से किया गया यह यज्ञ निश्चित ही फल देता है। राजा रानी ने यज्ञ कराया। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, परंतु दुख की बात यह थी कि वह बालक मृत पैदा हुआ। पूरा महल शोक से डूब गया। राजा ने अपने जीवन को निरर्थक समझ लिया। रानी विलाप करने लगी। उसी समय आकाश से एक तेज प्रकाश फैला और उसमें से प्रकट हुई एक दिव्य देवी जिसके हाथ में कलश, माला और कमल था। वो बोली, हे राजन, मैं छठी की देवी हूँ, सृष्टि की पालनकर्ता और संतानों की रक्षक। मैं ही बच्चों की दीर्घायु और सुखद जीवन की दात्री हूँ। तुमने मेरी आराधना नहीं की, इसीलिए तुम्हारा पुत्र जीवित नहीं रह सका। यदि तुम मेरी विधि पूर्वक पूजा करोगे तो तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। यह सुनकर राजा रानी ने सच्चे मन से माँ छठी मैया की आराधना शुरू की। उन्होंने 6 दिनों तक का व्रत रखा, जल और अन्न का त्याग किया और 7वें दिन सूर्य देव को अर्घ दिया। माँ छठी मैया प्रसन्न हुई और बोली, अब से जो भी पुरुष या स्त्री छठ पर्व का व्रत करेगी वह संतान सुख, आरोग्य और समृद्धि को प्राप्त करेगी। इसके बाद रानी ने फिर से गर्भाधारण किया और एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य हर्षोल्लास से भर गया। उसी दिन से यह व्रत छठ पर्व के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छठ पर्व में इतवार का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि यह दिन सूर्य उपासना का मुख्य दिन होता है। इसी दिन सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सबसे निर्मल और पवित्र ऊर्जा लेकर आती हैं। भक्तजन इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ देकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत का समापन करते हैं। कहा जाता है इस दिन का व्रत करने वाले को कभी दरिद्रता, रोग या दुख नहीं सताते। सूर्य देव जीवन में प्रकाश भर देते हैं और छठी मैया हर इच्छा को पूरी करती हैं। छठी मैया को उषा देवी भी कहा जाता है जो सूर्य की बहन मानी जाती है। वो भोर की पहली किरणों में अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। इसीलिए छठ पर्व में भोर का अर्घ सबसे पवित्र माना गया है। छठ पर्व केवल व्रत नहीं, यह आस्था, संयम और मातृत्व का प्रतीक है। इसमें माँ, बहनें, बेटियाँ अपने परिवार की खुशहाली के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता है। घाटों पर गीत गूंजने लगते हैं। छठी मैया की पूजा में कोई दिखावा नहीं होता, बस सच्चे मन की भक्ति, स्वच्छता और प्रेम होता है। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग इस पर्व से जुड़ते जा रहे हैं। छठ पर्व हमें सिखाता है कि प्रकृति ही हमारी माता है, सूर्य देव हमारे जीवन दाता हैं और छठी मैया हमारी रक्षक। जब हम निस्वार्थ भाव से पूजा करते हैं तो वो शक्ति स्वयं हमारे घर में निवास करती हैं। आज के दिन माँ छठी मैया से यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन से अंधकार मिटे, परिवार में सुख शांति बनी रहे और हर घर में रोशनी, समृद्धि और हंसी गूंजे। जय हो सूर्यदेव,
जय हो छठी मैया। छठ पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी इस छठ इतवार की पावन कथा को अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में जय सूर्य नारायण और जय छठी मैया ज़रूर लिखें। धन्यवाद। नमस्कार। हर हर महादेव।